अस्सलामुअलैकुम। दिन की शुरुआत हो गई थी चिया सीड वाटर के साथ। सबसे पहले मैं उठने के बाद लेती हूँ अपना चिया सीड वाटर। बच्चे उठ गए थे, उनको मैंने दे दी ब्रश फ्रेश होने के लिए। बच्चे जब तक यहाँ पर फ्रेश हो जाएंगे, हमारा नाश्ता बन रहा था और चाय बॉईल हो रही थी और अली सो रहा है। अली के उठने के पहले जल्दी जल्दी नाश्ता बना दूँगी। ये देखो अली सो रहा है और फिर नाश्ता बनने तक के हमारा अली उठ गया था। अली को उठने के बाद फ्रेश वगैरह करा कर मैं बिठा दी थी नाश्ते के लिए। और गाइस ये तो सही से अभी कुछ खा नहीं रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत भी खा ले तो अल्लाह का शुक्र है। और फिर बैठकर देख रहा था। फिर हमारा नाश्ता हो गया था रेडी। अंडा रोटी ये तो घर में बनाई थी और इडली वड़ा वगैरह उनके अब्बू देकर गए थे। मेरा अली इडली बहुत शौक से खाता है गाइस। और ज़रूर बताना कि आपके बच्चे क्या क्या खाते हैं, क्या शौक से क्या चीज़ खाते हैं, ज़रूर बताना। और उसके बाद अली को और बच्चों को मैंने नाश्ता करा दी थी। इसके बाद जो है ना गाइस, जल्दी जल्दी मैं नाश्ता ख़त्म करके बच्चों का हो रहा है स्कूल का टाइम, तो फिर मैं बनाऊंगी बच्चों के स्कूल का लंच। लंच में मैं आज बनाऊंगी, ज़्यादातर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है एग सैंडविच। तो मैंने यहाँ पर एग जो है तल कर रख दी। ये है ब्रेड, 2 ब्रेड में एक एग जाएगा। 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों के लिए एक एक बनाऊंगी। जिसके बच्चे ना गाइस रोटी वगैरह खाते नहीं है, नाटक करते, तो उनके लिए क्या है ना, ये परफेक्ट है। इसमें क्या है कि अगर आप सॉस लगाते, मेयोनीज़ डालते, सैलेड डालते, तो ये बहुत टेस्टी होता है। लेकिन मेरे बच्चे सिंपल ही पसंद करते। सॉस वाला अच्छा लगता है पर सॉस अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसको स्किप कर दी थी। तो आप ज़रूर मस्ट ट्राई करना। जूनियर सीनियर ये छोटी एज के बच्चों के लिए सिंपल, और अगर आपके बच्चे बड़े हैं स्पाइसी पसंद करते हैं तो उनके लिए आप स्पाइसी बना सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर एग डालकर इनको रख दी थी सैंडविच मेकर में। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली इसको तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर उनका लंच रेडी कर दूँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसे बनता है। और बच्चों को लंच बना करके मैं फिर बच्चों को रेडी करूँगी। उसके बाद पहले जाएंगी हमारी हुदा। हुदा जाने के बाद फिर जाएगा तैमूर। तो पहले हम रेडी करेंगे हुदा को और फिर रेडी करेंगे तैमूर को। यहाँ पर मेरा लंच बन रहा था। बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो गया था, लेकिन बच्चे यहाँ पर कर रहे थे मस्ती, खेल रहे थे बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर क्या होता है गाइस, जो ब्रेड है थोड़ा बड़ा है तो उसका जो स्लाइस है साइड के वो बाहर आ जाते हैं, तो उसको आप निकाल कर साइड में रख दो। और यहाँ पर जो है मैंने उसको ग्रिल होने के लिए छोड़ दी और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है मेरा सैंडविच बनकर हो गया था रेडी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से इसको ये दिखता कैसे है। और यही सिंपल वाला ही मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। आपके बच्चों के लिए आप थोड़ा स्पाइस ऐड कर लो, ऑरिगेनो चिल्ली फ्लेक्स वगैरह, आपके बच्चे को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर देखिए अली अली रो रहा है कि मम्मा पहले गोदी लो। अब हो रहा है बच्चों को स्कूल के लिए लेट, उनको रेडी भी करना। अली भी बहुत आजकल चिड़चिड़ा हो गया, पूरा मामा पहले लो। और यहाँ पर तैमूर उसकी मजाक उड़ा रहा है, रो रहा है। तो सबसे पहले अब मैं इनको लूँगी, इनको शांत कराऊंगी, फिर बच्चों को रेडी करूँगी स्कूल के लिए। देखे इसको, नहीं मम्मा पहले मेरे को गोदी लो। और फिर इसको लेकर करना ना गाइस बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर हुदा चली गई थी मेरी स्कूल, उसको पहले रेडी कर दिया, उसको शूट नहीं कर पाई। तैमूर को रेडी कर दी। फिर तैमूर हमारा जा रहा था स्कूल। बच्चा मेरे को सलाम कर रहा था, मैंने उसका जवाब दी, उसको सही से उतरने के लिए बोली और तैमूर भी चला गया था स्कूल। और उसके बाद मेरे जो बाकी के काम है मैं वो कंप्लीट करूँगी। अली को पहले थोड़ा बिज़ी करूँगी, उसके बाद बच्चे जाने के बाद घर की हालत देखो गाइस। बच्चे जब तक होते हैं ना मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती। हॉल किचन बेडरूम सारे की हालत एकदम ख़राब है। किचन भी पूरा बर्तन है सिंक में, और बेडरूम भी पूरा सेट करना है, बेडशीट चेंज करनी है। तो ये सब काम करना है, पूरा क्लीनिंग वगैरह करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और लाइट भी चली गई थी, तो पहले मैं अपने अली को थोड़ा बिज़ी करूँगी उसका
माइंड डाइवर्ट करके फिर जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करूँगी। ये देखो मेरा किचन हो गया था एकदम क्लीन, बर्तन किचन दोनों मैंने धुल दिए अच्छे से। और फिर उसके बाद मैंने पूरे घर की सफाई करी, झाड़ू लगाई, पूरा बिस्तर वगैरह सब कुछ सेट कर दी। फिर उसके बाद बेडरूम के मैंने बेडशीट चेंज कर दी। जितना भी थोड़ा बहुत बेडरूम की सफाई थी, आईने कबर्ड वगैरह सब कुछ क्लीन करी। वो सब कुछ होने के बाद अब बस बचा हुआ है मेरा घर में पोछा लगाना। गैलरी भी मैंने पूरी अच्छे से क्लीन कर दी थी। और अली जो है अभी भी इधर उधर घूम रहा था, रो रहा था मम्मी मेरे को लो। तो फिर ये सब काम होने के बाद सबसे पहले मैं उनको नहलाऊंगी, लेकिन उससे पहले उनको पिलाऊंगी मैं दवाई, क्योंकि मेरा बच्चा 8 दिन से सर्दी और कफ से बहुत परेशान है। गाइज, जो भी मॉम्स होंगी जिसका छोटा बच्चा है, जो भी मेरी वीडियो देख रही होंगी, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपके पास कोई घरेलू होममेड कोई ऐसा नुस्खा है जिससे कि बच्चे की सर्दी खांसी ठीक हो सकती है। तो 8 दिन हो गए, मैं 2 बार उनको दवाई लाई हूँ और उनका पानी भी बॉयल हो रहा था। उसके बाद मैं उनको नहलाकर अपनी नमाज़ अदा करूँगी। आज बहुत लेट हो गया था नमाज़ के लिए, क्योंकि अली आज बहुत सता रहा था। नहाने के बाद भी बहुत रोया और फिर उनको दवाई वगैरह पिला के मैंने सुला दी और उसके बाद अपनी नमाज़ अदा की। नमाज़ के बाद फिर मैंने अली के लिए खाना बनाई और खाना बनाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट की। उसके बाद जो हमारे शहज़ादे भी उठ गए, तो उनकी मस्ती चेक करो। तो मैं उनको बोली उठ जाओ उठ जाओ, तो उनको हंसी आ रही थी। अपना भाई को देख के खुश हो रहा था, स्कूल से आ गया था तैमूर। और फिर उसके बाद मैंने अली को खाना वगैरह खिलाया, अपनी असर की नमाज़ मुकम्मल की और फिर बच्चों के लिए चाय नाश्ता वगैरह बनाई, क्योंकि उनको जाना था ट्यूशन। तो उनको चाय नाश्ता वगैरह देने के बाद बच्चे चले गए थे ट्यूशन। और फिर मैं चली गई थी किचन में, कि तो मेरे को बनाना था खाना। जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि मैं खाना जल्दी खाती हूँ, 6 साढ़े 6 के आसपास खा लेती हूँ खाना। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना जो पिछला काम था वो कंप्लीट करके मेरे को जाना था किचन में। तो मैंने इनके अब्बू की, हमारे शोहर जी की फरमाइश थी कि बनेगा दाल चावल और चिकन फ्राई। तो मैंने फिर जल्दी से मसूर की दाल भिगा दी थी 15 मिनट के लिए। उसके बाद वॉश करके उसको डाल दी कुकर में। उसके अंदर डाली थी एक प्याज, टमाटर, बेसिक मसाले, धनिया, हल्दी, नमक। चिकन भी मेरा वॉश हो गया था। उसके बाद दाल को मैंने जल्दी से लगा दी थी बॉईल होने के लिए। चिकन को भी मैंने मैरिनेट कर दी थी और फिर उसके बाद चावल भी मैंने बनने के लिए रख दी। तो फिर जल्दी से मैंने जल्दी अपना सारा काम की। चावल भी बन गए थे, चिकन मैरिनेट हो गया, इमली भिगा दी थी मैंने दाल में डालने के लिए। उसके बाद जल्दी से मैंने दाल को बघार लगाई, दाल भी रेडी हो गई। चिकन थोड़ा सा फ्राई करी, बाकी रात में करूँगी बच्चे और हस्बैंड के लिए। यहाँ पर रोटी भी मेरी बन गई थी, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका था डिनर का। और जल्दी से फिर मैंने अपनी प्लेट लगाई और फिर खाना खाते वक्त भी हमारे अली साथ में हर रोज़ है, साथ में रहता, कभी कभार सो जाता। तो ये भी यहाँ पर खा रहे थे चिकन। खाना खाने के बाद मैंने अपनी मगरिब की नमाज़ अदा की और तब भी ये मेरे पास ही बैठे हुआ है, खेल रहा है यहाँ पर। और नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा भी और काम रहता है, कि तो खाना बनाने के बाद किचन क्लीन नहीं करती, नमाज़ के बाद ही करती। तो मेरे किचन की हालत तो बहुत ख़राब है, देख लो आप लोग। फिर जल्दी मैंने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट की। यहाँ पर तैमूर आ गया था, गैस के बटन को छेड़ रहा था, तो फिर मैंने उसको वहाँ से हटा दी। और फिर तैमूर जाने के बाद मैंने जल्दी अपने सारे बर्तन धो दी जितने भी सिंक में थे, और पूरे किचन धुली। और पूरा किचन क्लीन होने के बाद ये देखो मेरा किचन हो गया था पूरा क्लीन। और बच्चे ट्यूशन से आ गए। ट्यूशन से आने के बाद दोनों ही थक गए थे, तो सो गए थे, इनके एग्ज़ाम्स चल रहे। तो तैमूर बेडरूम में सो रहा था और हुदा जो है वो हॉल में सो रही थी। तो ये सब होगा। फिर ये सब करने तक के ईशा की अज़ान हो जाती है गाइज़। ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद बच्चों को, हस्बैंड को खाना वगैरह दे करके रात में यही डे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है जो हाउसवाइफ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर